अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी लिखें। सब्सक्राइब करने से पहले प्लीज़ वीडियो पूरी देखें, फिर लाइक करें, फिर कमेंट्स लिखें और फिर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो दोस्त अहबाब में भी शेयर करें। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसकी मिट्टी में सोना है। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और वाकई हकीकत भी है। कभी ज़िक्र होता था कराची का, फिर फैसलाबाद का, लेकिन उन सब शहरों पे जो बाजी ले गया है वो सियालकोट शहर है। यहाँ की इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर लैंड और सबसे बढ़ के जो एयरलाइन टिकटिंग बिजनेस है वो भी इस शहर का दूसरे शहरों की तनासब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस शहर के फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं। लिहाजा खुशहाल शहर है, और अगर आप इसे पाकिस्तान का पेरिस ना कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगाई सियालकोट में है। सबसे महंगी सब्ज़ी दालें वो सियालकोट में है। लोगों की परचेजिंग पावर तो ठीक है, मजदूरी भी यहाँ माकूल है। यही वजह है कि बुरे आला, विहाड़ी, सरगोदा, जंग, मियाँ वाली तक के लोग यहाँ असूल रिज़्क़ की तलाश में आए हैं। जब से कराची में बदअमनी का दौरा हुआ है तो लोगों ने ज़्यादा रुख सियालकोट का किया है। इसलिए दूसरे शहरों से यहाँ पे आने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। सड़क से अगर 10 आदमी गुज़र रहे हों तो उनमें से 8 ऐसे हैं जिनका तल्लक जंग, मियाँ वाली, बुरे आला, विहाड़ी से है। ये रोज़गार के सिलसिले में आए हैं। अब ज़रा जो गदागर हैं उनके मुतल्लिक़ भी मैं आपको बता दूं कि ख़ास कर रमज़ान के महीने में बसें भर भर के यहाँ आती हैं। ये पिछले साल का वाक़या है। मेरा एक दोस्त है, उसने अपना घर रेंट आउट किया हुआ था ब्रोकर के थ्रू, प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू। तो कहता है एक दिन इत्तेफाक से मैंने कहा मैं घर जा के पता करूँ कि घर की हालत क्या है। तो हर कमरे के बाद 20-20, 25-25 जूते पड़े हुए थे। तो जब डिटेल में गया, तफसील में गया, तो पता चला कि एक एक कमरे में 10-10, 15-15 लोग रह रहे हैं, और वो सारे गदागर हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आए हैं रमज़ान के महीने में रहने के लिए। तो उसके बाद ये कमाई करके चले जाएंगे। तो मेरा भी सुपर स्टोर था, गदागरों से वास्ता पड़ता, क्योंकि जब चेंज 10-20 का लेना होता तो उन्हीं से मिलता था। तो यकीन करें कि एक फ़कीर की आमदनी 2 से 2,500 रुपया, और तकरीबन इससे भी ज़्यादा है। बकौल उनके वो कहते हैं कि सियालकोट के लोग बहुत ज़िंदा दिल हैं, बहुत नरम दिल हैं, दर्द दिल रखते हैं, और खूब सवाल करें तो आगे से मदद फरमा देते हैं। तो ये सियालकोट का हाल है। यहाँ की इंडस्ट्री भी और यहाँ के लोग भी, दोनों चीज़ें उसकी वजह से पैसे की फरावानी है। यही वजह है कि इंडस्ट्री वालों ने खुद अपना एयरपोर्ट मिलके बनाया है। फिर यहाँ की जो रोडें बनी हैं उनमें भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। और आजकल एयरलाइन भी लॉन्च हो चुकी है, जो इन्हीं सियालकोटों के लोगों की वजह से है। तो सियालकोट के जो रहायशी हैं, गुफ्तगू में आप उनको फ़ौरन पहचान सकते हैं। जब कोई जुमला बोलेंगे तो आखिर में सी और सू लगाएंगे, जैसे हाँ तू किथे गया सी, वो की कहंदा सी, साफ पहचाने जाएंगे। और जब कोई पैसों का जिक्र होगा तो कहेंगे कितने पैसे, पैसे नहीं कहेंगे, पैसे कहेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन से आप फ़ौरन जज कर सकते हैं कि ये सियालकोट का रहने वाला है, ये सियालकोट का रहायशी है। सियालकोट की सरज़मीन फैज़ अहमद फैज़, सबसे पहले इलामा इकबाल, फिर फैज़ अहमद फैज़,
پھر ظہیر عباس، شناخت شیخ، رشید جونیئر، اس طرح کے کھلاڑی، شعراء، سیاستدان، خواجہ صفدر مرحوم صاحب. تو یہ شہر تاریخی بھی ہے، اور اس میں رہنے والے، بسنے والے لوگ آج کل ہمارے خواجہ آصف صاحب ہیں جو کہ فارن منسٹر رہ چکے ہیں. تو یہ بڑی زرخیز سرزمین ہے. یہاں پہ کالجز، سکولز بڑے پائے کے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح دوسرے ادارے انحطاط پذیر ہوئے ہیں، یہاں بھی اس کا اثر پڑا ہے. لیکن آج بھی یہ شہر خاص کر پردیسیوں کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. لطیفہ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جنگ کی ایک عورت اپنے خامد کے ساتھ لڑ جھگڑ رہی تھی. خامد میرا کسٹمر تھا، جاننے والا. اس نے کہا جی میری بیوی کو منائیں. میں نے اسے کہا کہ چلو بچے بڑے ہو رہے ہیں تو واپس جنگ کی طرف چلتے ہیں. اس سے میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی اسے کہو مجھے طلاق دے دے لیکن میں نے واپس جنگ نہیں جانا. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتی ہے سیالکوٹ جا شہر کی طلب نے. اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ مزدوری بھی سب سے بہتر ہے، لیکن دوسری طرف مہنگائی بھی طوفان ہے. یہ سیالکوٹ پاکستان کا پیرس ہے مہنگائی کے لحاظ سے. کل تک چینی 130 روپے کلو تھی. گھی کا پیکٹ کسان آئل 330 روپے کا ہے. میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ 3 سال پہلے جب میں نے اپنا سپر سٹور وائنڈ اپ کیا تو اس وقت 170 روپے کا تھا. ڈالڈا آئل 160 روپے کا کسان آئل تھا، آج وہ 330 روپے کا ہے. کمال ہے، کمر توڑ مہنگائی ہے. اتنی رفتار سے چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کہاں جا کے بریک لگتی ہے. سیالکوٹ تو زندہ رہے گا. اجازت چاہوں گا کس نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.